Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss about the topic which is compound interest. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से जो संबंधित क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए थे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस थे जो हमारे एग्जामिनेशंस लाइक BTC, टेट, CTET, UP टेट, सुपर टेट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एंड फॉर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताती हूँ वो रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें आप कैसे ईजिली विद इन 5 to 6 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द VL क्लासेस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स। And you can also follow me on my Instagram account by just searching Varsha Fruity. Okay, so now let's start the session. कुछ बेसिक रूल्स हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में आप CI भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं, ऐसे ही इसे CI बोलते हैं। ओके, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल्स टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 यानी 100 पावर समय यानी कि T। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि वो कंपाउंड अमाउंट जो होता है, वी रिप्रेजेंट इट एज A एंड मूलधन दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज P। ओके, एंड दर यानी कि रेट यानी कि R एंड समय यानी कि T दैट इज टाइम। सो वी कैन राइट इट एज A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T and this formula will always apply in the case of compound interest that is CI. Okay, and the another formula is also that चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ तो चक्रवृद्धि मिश्रधन था और चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन को घटा देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की जो वैल्यू होती है वो होती है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T एंड मूलधन यानी कि P होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वही धन 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इस साइड आप ईयर लिखेंगे और इस साइड में आप यानी इसके टाइम्स यानी कि गुना लिखेंगे, यानी कि राइट साइड में आपका वो कितने टाइम्स होता है वो आप लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में वो कितने ईयर जो दिया गया वो 4 वर्ष में 3 गुना सिंपली दिया हुआ है, 4 वर्ष में 3 गुना। ओके, तो 4 वर्ष में 3 गुना तो वही धन यानी कि 12 वर्ष में, यानी कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यानी कि इन 4 वैल्यू में से 3 दिया रहेगा, एक हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ 12 वर्ष दिया हुआ है और कितने गुना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, जो होता है 3, यानी कि 4 3 अगर कर देंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। बस वही 3 वर्ष जो होता है, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है वो उसी के पावर में चला जाता है। लाइक अगर यहाँ 8 वर्ष होता तो 4 2 जा 8 होता, तो 3 का पावर 2 हो जाता। तो यहाँ 12 वर्ष है यानी 4 3 जा, तो यहाँ 3 का पावर, यहाँ जितना भी जो भी संख्या दिया हुआ है वो उसके पावर में चला जाएगा। लाइक अगर यहाँ 16 ईयर्स होता यानी 16 दिया होता तो 4 4 जा 16 होता। ओके, तो यहाँ पे पावर जो होता 3 के पावर 4 हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वैल्यू हमें मिला 3 टू पावर 3 दैट इज़ 27 टाइम्स यानी कि 27 गुना हो जाएगा वो 12 वर्ष में, एंड दैट इज़ आवर आंसर। नाउ यू कैन सी दैट विद इन 5 सेकेंड यू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड यू गॉट योर आंसर। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट अप किया है, बस क्या किया है, वहाँ मैंने वर्ष दिया था, गुना पूछा था, यहाँ मैंने गुना दिया है, टाइम पूछा है। इससे आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आंसर जो होता है उसमें क्लियरिटी होती है, उसमें सेम आंसर आता है। ओके, लाइक यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने का 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी 4 वर्ष में 3 गुना तो 27 गुना कितने टाइम में। यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, चौथी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जब यहाँ ईयर दिया हुआ था तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते थे और वही इसके पावर में चला जाता था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ ईयर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे,
जो 27 दिया हुआ है उसको ये 3 के पावर में लिखेंगे, ठीक है, यानी 3 पावर 3। अब आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर पावर में वैल्यू ना हो तो क्या करेंगे। जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, R इक्वल्स टू n -1/t × 100, ओके, ये बताया था। तो जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को उस फॉर्मूले से लगाते हैं, बट जब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे वो पावर में आ जाता है। वो क्वेश्चंस के सेटअप ही ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपको पावर ईजिली मिल जाएंगे एंड आप अपना आंसर जो है फाइंड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो 27 गुना जब इसको 3 के पावर में लिखेंगे तो दैट इज़ 3 टू पावर 3, वी कैन राइट इट। अब ये जो पावर आया है उसी को जो दिया गया वर्ष है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 4 × 3 दैट इज़ 12 वर्ष। और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो 12 वर्ष ही दिया हुआ था, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो एकदम सही है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है तो वह धन उसी दर से कितने समय में अपने का 8 गुना हो जाएगा। सिंपली राइट कीजिए, 8 वर्ष में 2 गुना, 8 वर्ष में 2 गुना, इधर ईयर इधर टाइम्स यानी गुना। तो क्या पूछा है, कितने समय यानी कि टाइम अपने का 8 गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना दिया हो गया। अब सिंपली मैंने क्या किया, इसको इसके पावर में लाइए, 2 पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब इस दिए गए वर्ष का और इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 × 3 दैट इज़ 24 ईयर्स, यानी 24 वर्ष में वो अपने का 8 गुना हो जाएगा। सिंपली अगर यहाँ पे दिया होता 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 होता और 3 यानी 2 के पावर हम 3 में लिखते और ये 8 गुना हमें मिल जाता है, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो समझ में आ गए होंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको सिंपली बस ऐसे ही लगाना होगा। 3 वैल्यूज़ दी होंगी और 4th वैल्यू आपको निकालनी का होगी, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि जनरली कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस दे दिया जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दे दिया जाता है और वो 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए होता है, तब उसमें आपसे कुछ पूछ सकता है, या तो उसका मूलधन पूछ सकता है, या उसका रेट पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, या 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस आप इसे याद रखिए। आप विदिन 5 सेकेंड अपना जो आंसर है वो पुटअप कर देंगे, ओके। तो फॉर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए फॉर 2 ईयर्स, यदि अंतर 2 वर्ष का दिया गया हो तो जो फार्मूला होता है वो होगा D इक्वल्स टू PR, D मीन्स डिफरेंस, यहाँ मैंने अंतर दे दिया है, P फॉर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट एंड R फॉर रेट यानी कि दर। तो D इक्वल्स PR²/100²। एंड इफ़ द डिफरेंस इज़ फॉर 3 ईयर्स, अगर वो अंतर जो है 3 वर्ष का होता है तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो है D इक्वल्स टू PR² × 300 + R /100³, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। लाइक किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी R दिया हुआ है 2 वर्ष के, यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया है, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपये हो तो वह धन होगा। सिंपली फार्मूला यहाँ देखिए 2 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया, और 2 ईयर्स। D इक्वल्स यानी डिफरेंस इक्वल्स टू PR²/100², ओके। अब डिफरेंस हमें पता है 51 दिया है, धन यानी कि P पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, रेट 5% है यानी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100²। सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट P इक्वल्स टू 20,400 रुपीज़, यानी कि जो हमारा धन होगा वो होगा 20,400 रुपये, ओके। सिंपली आपने देखा यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, उसमें 2 की वैल्यू दी होगी, थर्ड आपसे पूछा जाएगा, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरह हो, 15,000 रुपये धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब यहाँ डिफरेंस ही पूछ लिया है, तो सिंपली जो 3 ईयर्स के लिए फार्मूला बताया है वो अप्लाई कीजिए।
दैट इज़ d इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ओके, अब d पूछा है, p की वैल्यू है 15,000 इंटू आर की वैल्यू है 10% यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10 यानी आर की वैल्यू जो दी गई है डिवाइडेड बाई 100 क्यूब। व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट 465 रुपीज़ विच इज़ द डिफरेंस between SI and CI for 3 years of amount 15,000 at the rate of interest of 10%. ओके, यानी कि जो कि 15,000 रुपये धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CI पे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं और आप उसे ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल VL क्लासेस एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram अकाउंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।